तो ऐसे कई नजीर हैं जिसका पालन इस वक्त अमेरिका करता नजर आ रहा है। हॉर्मुज में तनातनी को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हो रही हालांकि दूसरे दौर की वार्ता भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और आखिरी लम्हों तक वार्ता में शामिल होने का अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीज फायर आगे बढ़ेगा या फिर मिडिल ईस्ट दहलेगा। रिपोर्ट देखिए। यस, ईरान में सेकेंड टॉक, निकलेगा रास्ता या लगेगा शॉक। अमेरिका और ईरान में सीज फायर खत्म होने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। दोनों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल भी सज चुकी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गया है और जुबानी जंग तेज हो गई, उसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, जिसमें अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। पहले दौर की बातचीत में भी यही तीनों शामिल रहे थे, लेकिन वार्ता फेल हो गई थी। बातचीत में ईरान के शामिल होने पर पूरे दिन सस्पेंस बना रहा। सोमवार सुबह ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने बातचीत में शामिल होने से इनकार किया। कहा कि फिलहाल अगली बातचीत को लेकर कोई प्लानिंग नहीं। तेहरान के पास फिलहाल बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है, न इस बारे में कोई फैसला लिया गया। इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि अमेरिका की तरफ से जारी नौसैनिक नाकाबंदी, सीज फायर का उल्लंघन और धमकी भरे बयान अभी भी जारी, जिससे नाराज होकर ईरान ने वार्ता में शामिल नहीं होने का फैसला किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां एक तरफ वार्ता टीम इस्लामाबाद भेजने की बात कही, वहीं धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि वो इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को उड़ा देगा। अब कोई नरमी नहीं। पिछले 47 वर्षों में अन्य राष्ट्रपतियों ने जो नहीं किया, वो उसे पूरा करना अपना सम्मान समझेंगे। अब ईरान के इस किलिंग मशीन को खत्म करने का समय आ गया। ट्रंप के इस धमकी के जवाब में ईरान के वार्ता में शामिल होने से इनकार करने पर पाकिस्तान की सांस अटक गई, क्योंकि वो इस पूरी बातचीत में पीस मेकर की भूमिका निभा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान को फौरन ही फोन लगाया। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई, उन्हें मनाया गया। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ईरान ने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान को 10 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका के साथ किसी भी संभावित समझौते में व्यवहारिक गारंटी शामिल होनी चाहिए। तेहरान के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव होना चाहिए। होर्मुज से अमेरिका नाकेबंदी हटाए और ईरान के अधिकार को मान्यता मिलनी चाहिए। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका कूटनीतिक बातचीत को लेकर गंभीर नहीं, लगातार अपनी स्थिति बदलने और विरोधाभासी बयान जारी करने से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने अपने विरोधाभासी व्यवहार और युद्ध विराम प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन से स्पष्ट कर दिया है कि वो कूटनीतिक मार्ग को गंभीरता से नहीं लेता है। ईरान ने जहां अमेरिका पर शर्तें ज्यादा थोपने का आरोप लगाया, वहीं अपना स्टैंड भी साफ किया है कि वार्ता में शामिल टीम जरा भी समझौता, पीछे हटना या नरमी नहीं बरतेगी और ईरानी जनता के हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेगी। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी। IRGC ये भी चाहती है कि पूरी बातचीत के दौरान उनकी तरफ से भी कोई एक प्रतिनिधि उसमें शामिल रहे, जो अभी तक हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तक IRGC के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तब तक मुझे कोई भी नेगोशिएशन आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। अमेरिका डेफिनेटली चाहेगा कि एनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर जाए
और ईरान के लिए क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटरेंस है वो, ईरान उसको हैंडओवर नहीं करेगा। उसके एनरिच करने वाली क्षमता को ईरान में अमेरिका खत्म कर चुका है। अमेरिका और ईरान में पहले दौर की वार्ता न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ पर अधिकार को लेकर फेल हो गई थी। जेडी वेंस ने साफ कहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने पर राजी नहीं और अमेरिका लौट गए थे। सूत्रों के मुताबिक बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश की जा रही है कि एक अस्थायी समझौता यानी MOU साइन हो जाए, जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का समय मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। जानकारों का मानना है कि अमेरिका की रणनीति ईरान पर दबाव बनाकर समझौते के लिए तैयार करना है, लेकिन यूरोपीय देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते पर चिंता जताई। उनका कहना है कि वॉशिंगटन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में छूट पर एक सतही समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है और इसके चलते महीनों या सालों तक फिर से तकनीकी बातचीत में उलझना पड़ सकता है, जो भविष्य में उल्टा पड़ सकता है। बात एनरिच यूरेनियम की भी नहीं है, बात है आइडियोलॉजी की। और जिस तरह की आइडियोलॉजी IRGC की है, अमेरिका इस आइडियोलॉजी के साथ में यूरेनियम स्टॉकपाइल को IRGC या ईरान में होना एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। तो ये डेडलॉक ऐसे ही जारी रहेगा और मुझे लगता है अगर इनकी अगली जंग होती है तो वो और भी भीषण होगी, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस अपने धीरे धीरे खोल चुके हैं। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा और दूसरे दौर की वार्ता में भी वही मुद्दे शामिल हैं जो पहले दौर की बातचीत में अनसुलझे रह गए थे, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ पर अधिकार। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता होता है या फिर जंग शुरू होगी, क्योंकि अगर जंग फिर भड़की तो अब की बार विनाश ज्यादा भयंकर होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ सीज फायर खत्म होने का काउंटडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ समय खत्म होने से पहले कोशिश हो रही है किसी तरह से अमेरिका ईरान के बीच बातचीत हो पाए और दुनिया युद्ध के संकट से बच जाए। अब सवाल है कि आखिर इस वार्ता में पेंच कहां फंस रहा है। इसका कारण है ऐसे मुद्दे जो सीधे अमेरिका और ईरान के बीच टकरावट की वजह बन रहे हैं और बाधा बन रहे हैं। फंसी वार्ता कैसे निकलेगा रास्ता आपको दिखाते हैं। मुद्दे क्या हैं, पॉइंट्स देखिए। पहला कारण, अमेरिका कह रहा है बातचीत की शर्त है बिना शर्त हॉर्मुज़ को खोलो, ईरान कह रहा है टोल दो। अमेरिका चाहता है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, ईरान ने स्पष्ट कहा यह बातचीत का मुद्दा हो ही नहीं सकता, नहीं रुकेंगे। अमेरिका चाहता है ईरान अपना 440 किलो जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके हवाले करे, ईरान का स्पष्ट कहना है सवाल नहीं उठता। अपने रुख पर कायम ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगे सैंक्शंस हटाए, जबकि अमेरिका भी इस पर अड़ा हुआ है कि पाबंदी तो लगी रहेगी और इन शर्तों ने टकराहट बरकरार रखी है। और इन हालात में पाकिस्तान में अब दूसरे दौर की वार्ता में क्या होने वाला है, दुनिया की निगाह इस पर है। बहरहाल